जय महाकाली मित्रों, आज जो मैं आपको माता महाकाली का मंत्र जप बताने जा रहा हूँ, इसे आप जो नवरात्रि आने वाली है 3 तारीख यानी कि कल से जो नवरात्रि शुरू होने वाली है, उस दौरान 9 दिन अगर आप जपते हैं तो आपका ये जो मंत्र है पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। इसका पूर्ण विधान जो है हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस विधान को करके आपका मंत्र तो जागृत होगा ही, लेकिन अगर आपके घर परिवार में कोई तंत्र बाधा है, भूत प्रेत जिन मशान, पैसों की अगर समस्या है, इसके अतिरिक्त कोई भी बड़ी से बड़ी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो आपकी 9 दिन के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो मंत्र जाप है हमें हमारे गुरुजी ने दिया है, तभी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उनके दिए हुए उपाय और उनके दिए हुए मंत्र तुरंत ही कार्य करने लगते हैं। हमने अपने गुरुजी से अनुमति ले ली है वीडियो बनाने के लिए, तो आपको मैं इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी देता हूँ। चलो वीडियो पे चलते हैं, विधि जान लेते हैं। क्या करना है आपको, पहले नवरात्रि आपको सुबह 7 बजे या 6 बजे या 8 बजे, मतलब 10 बजे से पहले पहले आपकी पूजा पाठ हो जानी चाहिए। ऐसे बैठना है आपको, धुले हुए वस्त्र होने चाहिए, स्नान करके ही बैठना। एक आसन लगाना है अपने लिए आपको और सर पे कपड़ा रखना है। उस पर बैठकर एक बाजू ओट लगाना है अपने सामने। जब भी आप बैठेंगे तो बाजू ओट ऐसे लगाना कि आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ हो। ऐसे बाजू ओट लगाना है आपको। बाजू ओट के ऊपर काला कपड़ा बिछाना है, माता काली के नाम का 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लेना। उसके ऊपर माता काली की फ़ोटो या मूर्ति स्थापित करनी है। दीपक जलाना है माता रानी का सरसों के तेल में। धूप करनी है या अगरबत्ती जला सकते हैं, दोनों में से कोई एक जला सकते हैं। माता रानी को धूप दिखाएं। इसके बाद फूल माला अर्पण करें माता रानी को, तिलक करें माता रानी को, अपने आप को तिलक करें। माता काली को श्रृंगार दें। 16 श्रृंगार होना चाहिए। 16 चीज़ें अलग अलग ले लेना आप, पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। एक लाल या काली चुन्नी माता रानी को अर्पण करें और वहीं पे बैठे बैठे एक कलश स्थापित करना है आपको राइट हैंड पर। अपने सीधे हाथ पर माता रानी की जहाँ पे फ़ोटो या मूर्ति स्थापित करिए, उसी के नीचे आपको कलश स्थापित करना है सफ़ेद चावलों के ऊपर। कलश के नीचे लाल कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर चावल की ढेरी लगा के एक लोटा जल का भरकर उसमें 5 सुपारी रख देना और 11 रुपये या 21 रुपये डाल देना। नॉर्मल कलश मैं आपको बता रहा हूँ। उसके ऊपर एक ढक्कन लगा के 5 पत्ते आम के लगा देना। उसके ऊपर जो ढक्कन लगाया है उस पर चावल आपको डालने हैं। थोड़ा सा कुमकुम डालना है, रोली जिसे कहते हैं, थोड़ी सी रोली डालनी है। और नारियल को जो है, नारियल का मुख जो है अपनी साइड, अपनी तरफ करके आपको नारियल चुन्नी में लपटा हुआ उस पर रख देना है। नारियल पे कलावा भी बांध लेना है और नारियल और लोटे को तिलक करना है। ठीक है ना। ऐसे आप कलश स्थापित कर लेना। जिसको कलश आता है वो तो अपने तरीके से कर ही लेगा। मैंने आपको इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से नॉर्मल कलश स्थापित करना बताया है। ऐसे भी करोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। उसके बाद एक माला श्री गणेश की, एक माला गुरु मंत्र की और एक माला ओम नमः शिवाय ओम की करनी है आपको। इसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेके संकल्प लेना है कि हे माँ महाकाली, मैं जो तेरा मंत्र जप करने जा रही हूँ, रेगुलर 3 माला का मैं मंत्र जप करूँगी। इस मंत्र को लोक कल्याण हेतु, मेरे कल्याण हेतु जागृत करो माँ। ऐसा कह के अपना नाम बताना है, पिता का नाम बताना है, गोत्र बताना है, रहने वाले कहाँ के हो ये बताना है और ऐसा कह के जल और अक्षत को ज़मीन पर छोड़ देना है।
इसके बाद आपको मूल मंत्र का जाप करना है, जो कि हम वीडियो में लिखित रूप में भी दे देंगे और बोलकर भी आपको बता देंगे। मंत्र क्या है, मंत्र सुन लो। ओम क्रीम 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 काली काली महाकाली कंकाली कपालिनी सर्वशक्तिशाली क्रीम 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 ओम पट। इस मंत्र का आपको 3 माला का जाप करना है। और जब आपका 3 माला का जाप हो जाएगा, इसके बाद आपको माता रानी को पान पेड़े का भोग देना है। केवल और केवल पान पेड़े का भोग देना है। 5 पेड़े ले लेना और 1 पान ले लेना। उस पर सिंदूर का तिलक लगाकर माता काली को अंग्यारी पे उपले की अंग्यारी आप कर लेना। उपले की अंग्यारी के ऊपर 5 पेड़े और 1 पान माता का मंत्र जब बोलते हुए लास्ट में स्वाहा लगाते हुए माता रानी को दे देना है। इसके बाद आपको वहाँ से प्रार्थना करते हुए उठ जाना है। और ये तो आपकी सुबह की पूजा पाठ हो गई। एक दिन आपको संकल्प लेना है, इस बात का आप याद रखना। पहले नवरात्रे में सुबह जब आप बैठोगे आसन पर, उसी समय आपको संकल्प लेना है, केवल एक दिन पहले नवरात्रे को। उसके बाद दोबारा संकल्प नहीं लेना आपको, ना ही दोबारा कलश स्थापित करना। कलश भी एक ही बार स्थापित होगा। एक व्यक्ति था, उसने दोबारा 9 दिन तक लगातार कलश स्थापित बार बार करा, तो ऐसे नहीं करना कभी भी, इसलिए हमने आपको बता दिया। वैसे तो 90% व्यक्तियों को पता होता है कि कलश एक ही बार स्थापित होता है। संध्या में आपको माता काली के मंदिर जाना है। वहाँ पे आपको 21 नींबू की माला माता रानी को अर्पण करके आनी है। जो 21 नींबू होंगे उन पर सब पर सिंदूर का तिलक लगा होना चाहिए। वहाँ पे बैठ के माता रानी से प्रार्थना करनी है। 9 दिन आपको माता काली के लिए 21 नींबू की माला लेके जानी है। आप 51 नींबू की माला भी लेके जा सकते हो, 108 नींबू की माला भी लेके जा सकते हो। मैंने व्यक्ति के सामर्थ्य हिसाब से बता दिया है, जिसका जैसा बजट हो वो उस हिसाब से ले जाना। 21, 51 और 108 नींबू की माला ले जा सकते हो। यही आपको रेगुलर 9 दिन करना है। 9 दिन के बाद आपको 10वें दिन आपको जितना भी आपने जप करा है, 3-3 माला आप लगा लेना, जोड़ लेना। 9 दिन आपने अगर जप करा है तो ये आपका 27 माला हो गया। 27 माला में से आपको 3 माला का 10वें दिन हवन करना है। हवन की सामग्री सुन लो। आम की लकड़ लेनी है आपको 2 पैकेट, आधा केजी देसी घी लेना है, हवन कुंड या तसला ले लेना, उसमें अंग्यारी कर लेना आम के लकड़ की। नॉर्मल सामग्री लेनी है, पंसारी की दुकान से आपको सामग्री मिल जाएगी। 5 जायफल लेने हैं, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। 5 पेड़े लेने हैं, 5 बतासे लेने हैं। 5 बतासे जो हैं ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। 5 इलायची भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। 2 लौंग लेनी है, 1 लौंग का पैकेट भी आपको पंसारी की दुकान से ही मिल जाएगी। थोड़े से खुले फूल लेने हैं आपको, जो गुलाब की पत्तियां होती हैं वो चल जाएंगी। ये जो गुलाब की पत्तियां हैं ये सामग्री के अंदर मिक्स कर देनी है। और 1 नींबू की माला लेनी है। जो भी आपने अपने घर में माता काली की मूर्ति या फोटो स्थापित करी है, 1 नींबू की माला उनको अर्पण करें। 21, 51 या 108 जो आपने लगातार 9 दिन दी है माता के मंदिर में जाके, उतने ही नींबू की माला आपको घर में भी एक चढ़ानी है। पहले आप मंत्र जप करते हुए, लास्ट में स्वाहा लगाते हुए 5 जायफल का भोग माता रानी को दे देना। उन पर सब पर सिंदूर का तिलक लगा होना चाहिए। फिर दोबारा मंत्र जप करते हुए 5 पेड़े का भोग दे देना माता रानी को। उन पर भी सब पर सिंदूर का तिलक लगा होना चाहिए। उसके बाद 5 बतासे लेके माता रानी को मंत्र जप करते हुए दे देना आहुति के रूप में। उन पर भी सिंदूर का तिलक लगा होना चाहिए। 5 इलायची ले लेना, सब पर सिंदूर का तिलक लगा होना चाहिए। मंत्र जप करते हुए माता रानी को आहुति रूप में दे देना। 2 लौंग जो है 5 बतासे के साथ ही आप दे देना सिंदूर का तिलक लगा के। इसके बाद जो आपने सामग्री ली है
उसकी 3 माला की आहुति दे देनी है आपको। जो हमने इस वीडियो में आपको मंत्र जप दिया है उसके लास्ट में स्वाहा लगाते हुए आपको आहुति दे देनी है 3 माला की। आपका मंत्र जब आपका हवन पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपको प्रार्थना करते हुए माता रानी से उठ जाना है। मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और जब नवरात्रि में आप इस मंत्र को जाप करेंगे तो इसकी ऊर्जा आपको महसूस भी होगी। हमने करके देखा है, पूर्ण रूप से जागृत मंत्र है। इसकी ऊर्जा साधक के आसपास ही घूमती रहती है, साधक के शरीर में भी समाहित होती है। रात को उसको माता रानी के सपने भी आते हैं, माता रानी उसको सपने में दर्शन भी दे के जाती है। नवरात्रि में ही आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी कि मंत्र जो है जागृत है, मंत्र की शक्ति जो है उग्र है, लेकिन साधक के लिए पूर्ण रूप से सात्विक रूप में चलती है। और अगर साधक के ऊपर कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत जिन मशान है, उसको भी इसकी ऊर्जा तुरंत हटाने का कार्य करती है। इस मंत्र से सारे षटकर्म सिद्ध होते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, जो भी सिद्धकुंजिका स्तोत्र में जितने भी षटकर्म बताए हैं वो सारे के सारे इसमें सिद्ध हो जाते हैं इस मंत्र में। जब साधक 1 माला का इसका मंत्र जप करता है और माता रानी को भोग प्रसाद देता है, जो हमने हवन में भोग प्रसाद बताया है, सामग्री को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर परिवार में कोई भी समस्या आती है तो आपको 1 माला का जप करते हुए अंग्यारी के ऊपर, उपले की अंग्यारी या आम के लक्कड़ की अंग्यारी है, उसको दे देते हो। सामग्री को स्किप करके उस सारे सामान को दे देते हो तो माता रानी प्रसन्न होकर आपकी समस्या को भी दूर कर देती है। और जिस एक कार्य के लिए अगर आप इसको चलाते हो, इस मंत्र जप को चलाते हो, माता रानी से प्रार्थना करते हो, भोग देने के बाद वो कार्य आपका सिद्ध होने लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा उग्र है, साधक के लिए तो सात्विक है ही, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यही है इस मंत्र की, अगर कोई छुपा हुआ शत्रु है या कोई आपके पीठ पीछे चुगलियां करता है आपकी, तो माता महाकाली उसका भी सर्वनाश कर देती है। और अगर आप नवरात्रि के बाद भी इसकी 1 माला, 3 माला, 5 माला रेगुलर करते रहते हो और हर नवरात्रि को ये विधान दोहरा देते हो तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती। कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत आपको लग ही नहीं सकता। कोई भी भूत प्रेत आपको देखते ही भाग जाएगा, क्योंकि आपकी जो ऑरा पावर है इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी जहाँ से आप गुजर रहे होगे या आपके घर परिवार के आसपास से वो गुजर रही होगी नकारात्मक ऊर्जा, तो वो जलने लग जाएगी, उसको जलन महसूस होने लग जाएगी, तो वो दूर ही भाग जाएगी। बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज का आपको इसमें परहेज करना है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में रहना है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। जमीन पर सोना है आपको बिछौना बिछाकर। जो भी नवरात्रि में आप खाओगे वो संकल्प में आपको बता देना है। फलाहार करना है तो फलाहार के लिए बता देना है। अगर संध्या में 6 बजे के बाद रोटी खानी है तो रोटी के लिए बता देना है। और रोटी भी आपको खुद ही बना के खानी है, आधे पेट खानी है। जहाँ 4 रोटी खाते हो वहाँ पे 2 ही रोटी खानी है। चाय आप दोनों के साथ ले सकते हो। अगर आप फलाहार कर रहे हो तो चाय 2 टाइम दिन में ले सकते हो। अगर आप रोटी भी खा रहे हो, संध्या में 6 बजे के बाद 2 रोटी खा रहे हो, तो 2 टाइम आप दिन में चाय भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे परहेज तो वैसे भी अपने आप हो ही जाने हैं इसमें, क्योंकि नवरात्रि के समय पे अगर सनातनी व्यक्ति होता है तो उसके घर में प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, शराब का परहेज तो होता ही है। अगर वो व्रत भी नहीं रखता तब भी परहेज तो करते हैं व्यक्ति। और जो व्यक्ति अष्टमी पूजेगा वो अष्टमी वाले दिन कन्या बैठा सकता है, और जो नवमी पूजेगा तो नवमी वाले दिन कन्या बैठा लेना। लेकिन उसमें जो है आपको भोजन नहीं करना, आपको दशमी के बाद ही भोजन करना है, या तो दशमी वाले दिन हवन करने के बाद आप भोजन कर सकते हो। ठीक है ना? इसको करो और खुश रहो। मैं माता काली और गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस मंत्र जप में, इस साधना में, इस विधि में सफलता का आशीर्वाद दें। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली,
जय महाकाली, जय महाकाली।